के पीड़ित परिवार के बच्चों को गोद लेगी करणी सेना। मधुबनी नरसंहार के पीड़ित परिवार के बच्चों को राजपूत करणी सेना ने गोद लेने का निर्णय लिया है। शिक्षा, विवाह और रोजगार तक की जिम्मेवारी ली है। यह भी कहा कि मधुबनी हत्याकांड के अपराधियों को फांसी नहीं दी गई तो करणी सेना पटना को घेरने सड़क पर उतरेगी। बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा की भूमिका की जांच की मांग भी सरकार से की है। आक्रोश यात्रा के बाद शनिवार को ये बातें संवाददाता सम्मेलन में राजपूत करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकड़ाना और बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीके सिंह ने कही। ये इस तरह से घृणित आरोप सिर्फ राजनीतिक तौर पर, जिनमें कुछ राजनीतिज्ञों पर आरोप भी मंडित हो रहे हैं, कुछ राजनीतिज्ञों पर आरोप भी लग रहे हैं और अब जो पकड़ा गया है उसकी कॉल डिटेल से पता भी लग जाएगा कि सुबह 5 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक 11 घंटे में किन किन राजनीतिज्ञों से किन प्रशासनिक अमले से दबाने की कोशिश होगी। उन बातों को, उस कॉल रिकॉर्डिंग को दबाने की कोशिश होगी। तो उजागर करने का काम हमारा है, हम कर लेंगे। हमारे पास कुछ है जो अगले 5-10 दिन बाद में अगर सरकार नहीं करती है तो आपके सामने हम उपस्थित भी कर देंगे। 5-7 दिन बाद ही ये भी एक चर्चा थी, राजपूत करणी सेना आएगी, फिर जो पीछे रह जाएंगे उनका क्या होगा। राजपूत करणी सेना जब आती है तब जाती नहीं है, जब आती है, जब तक निचोड़ नहीं निकल जाएगा, जब तक छाछ में से, दही में से घी बहुत निकालते हैं, विलोना करते हैं, जब तक छाछ में से घी नहीं निकाल देंगे, जब तक 100% इस पर न्याय नहीं मिल जाएगा। तक चारों बच्चियों ने, आपने बहुत अच्छा किया कालवी जी कि आप ये 1,50,000 रुपए, हम 7 तो बच्चियां हैं, अगर 14 लाख ही आपके पास था तो 2-2 लाख, अगर 21 लाख था तो भी 3-3 लाख। अच्छा किया आपने मना कर दिया। हमें नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। उस आवाज को जरा महसूस करें, हमें न्याय चाहिए और न्याय सरकार देती है, जिम्मेवारी उसकी है। हम अगर उस न्याय को हाथ में लेने लग जाएं तो वो अन्याय कहलाता है। हम सक्षम हैं। देखिए, मैं ये कोई गलतफहमी नहीं रखता हूं, 70 साल का हूं, पर तो भी ऐसी कोई गलतफहमी नहीं रखता हूं कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, क्योंकि राष्ट्रीय गृह मंत्री जी भी एक बार ये महसूस कर गए थे कि ये बुढ़ा हो गया है। मैं, देखो भाई, शाहरुख खान का डायलॉग तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, पर मैं बुढ़ा हो गया तो समझने वाले लोगों को समझा देना चाहता हूं। और ये तो जवान है, इनका क्या खून नहीं खुलेगा? उस परिवार की स्थिति देखकर ये महसूस नहीं होगा कि साहब कितना बड़ा अपराध हुआ है, जिस पर अंगली हम पर है। भैंस कह रही है गाय तेरी पूंछ काली, भैंस काली कलूटी कादे में लिपटी, हम पर आरोप कि ये करणी सेना यहां पर। करणी सेना कब नहीं आई है? आरक्षण पर नहीं आई थी क्या? राम मंदिर पर नहीं आई थी क्या? पद्मावत पर नहीं आई थी क्या? जोश है, एक परिवार के 5-5 लोग नरसंहार में मारे जाते हैं। एक बहुत विकट परिस्थितियों में यहां पारस में बैठा है, और क्या है हमारा मांग है कि ये 500 आदमी वापस आ जाए। तो फिर आप क्यों हैं यहां? हम, हमारा अधिकार है। आर्थिक तौर पर सरकार मजबूती दे उस परिवार को, शैक्षणिक तौर पर वो मजबूती दे उस परिवार को, प्रशासनिक तौर पर सजा दिलाए, बीच बाजार में फांसी पर लटकाए, और उसके बाद सबसे सर्वोपरि है ये सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने के लिए जो साजिश रची जा रही है, जिसमें वर्तमान सरकार और पिछली सरकारों के भी कुछ लोग, राजनीतिक लोग, आज सिर्फ आरोप है। किस पर है? कयास आप लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। मैं पूरी की पूरी 7 दिन बाद ही, अब 2 दिन और 9 दिन, सोमवार के दिन ही हम इस बारे में पूरे पुख्ता जानकारियां आ जाएगी सरकार के मार्फत, आपके पास में पहले आ जाएगी। कुछ कम रह जाएगी तो वो हम देने में सक्षम हो जाएंगे। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकड़ा। मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि हमारे संस्थापक महोदय लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने बताया
कि अब के 2 दिन बाद में वापस से हम लोग एक बार वापस से मिलेंगे और जो तथ्य सामने आएंगे आपके सामने रखा भी जाएगा। और कल हम लोग बेनीपट्टी मोहम्मदपुर जाके आए हैं। वहां पे परिवार के सभी परिवार की जितने भी बच्चे बच्चियां थी उन सबको हमने गोद लिया है। उनके शैक्षणिक, उनकी पारिवारिक जो भी आने वाली गतिविधियां हैं, जो भी उनके परिवार में कोई शादी ब्याह कुछ भी होगा, वो उसकी जिम्मेदारी करनी सेना की रहेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीके सिंह जी यहाँ विराजमान है। और मैं आपके मार्फत बोलना चाह रहा हूं कि उसके बाद में हमें बदनाम करने के लिए जो साजिश रची गई है, उसमें करनी सेना को बदनाम करने की जो भी साजिशें हैं उनको मैं अलर्ट करना चाह रहा हूं कि ये करने से पहले आप सोच लें कि करनी सेना जो भी बोलती है छाती ठोक के बोलती है। ये लुका छुपी का खेल हम नहीं खेलते। और जो ब्राह्मण राजपूत की लड़ाई की बात करते हैं, तो मैं एक चीज आपको बोलना चाह रहा हूं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकुल आगे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम गुरु मानते हैं जिस जाति के व्यक्तियों को जिसको सबसे ज्यादा सम्मान हमने दिया है। और अगर जिसके मन में राम है वो हमारे गुरु हमेशा रहेंगे ताउम्र। जब तक ये धरती रहेगी क्षत्रिय का गुरु ब्राह्मण ही रहेगा। और जिसके मन में रावण है उसका सर कटेगा, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो और चाहे वो कोई सी भी रावण सेना चलाता हो, उसको चौराहे पे लटकना पड़ेगा। और उसको बचाने वाले जो भी तथाकथित लोग हैं और उसके पीछे बैकग्राउंड में जो भी कोई एमएलए है, एमपी है और कोई मंत्री मुख्यमंत्री जो भी है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हम खिलाफ में आएंगे अगर कोई उनको बचा रहा है। और जो एमएलए खुद आईपीएस, एक पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार बोल रहा है, तो उस लिखित में मुख्यमंत्री को, यहाँ के डीसी को लिख रहा है कि उसका वहां के जो भी नारायण झा जो वहां का एमएलए है, वो लोकल एमएलए उसमें इन्वॉल्व है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मैं केवल आपके जरिए बोलना चाह रहा हूं, जो भी तथाकथित लोग इस नरसंहार में साथ सहयोग किसी भी तरीके से जिनका इसमें हस्तक्षेप है, करनी सेना उनको बकायदा उनके चेहरों से नकाब हटा के रहेगी। आने वाले दिनों में पटना घेरेंगे। जैसा भी हो, कुछ भी किसी भी तरीके से जो समझना हो समझ ले। अगर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो केवल सांत्वना देने आए थे, कल तो उस परिवार को गोद लेने आए थे, उनके मरम पे पट्टी करने आए थे, उनके दर्द को हम महसूस करने आए थे। दर्द दिल में है और वो सड़कों पे आया तो लोगों के लिए ठीक नहीं होगा, किसी के लिए ठीक नहीं होगा, उन राजनीतिक पार्टियों के लिए, उन समाज सरकार के नुमाइंदों के लिए जो किसी को बचाने का काम कर रही है। इतना बड़ा एक फौजी को मार दिया जाता है, उसको गोली मारने के बाद उसके पेट में बकायदा कटार चला के उसके पेट को फाड़ दिया जाता है, उसकी हथेलियां बाहर निकाली जाती है, उनके बच्चों के सामने उनकी आंख को बाहर निकाला जाता है, और आज तक कोई बड़ा आदमी बोलने को तैयार नहीं है। क्या यह हमारी गलती है कि हम क्षत्रिय समाज से हैं? हमें दलित समाज से होना चाहिए था। दलित हमारे भाई है, कोई दिक्कत नहीं, उनकी कोई प्रोग्राम को कोई भी किसी भी उनकी कोई दिक्कत कोई सुनता, हमें उससे कोई अफसोस नहीं है। पर हमें समानता के अधिकार के साथ भारत में जीने का अधिकार है कि नहीं है? क्या इस स्वतंत्र भारत में जिसने 562 रियासतें जिस जाति समाज के व्यक्तियों ने इस भारत के निर्माण के लिए दी, क्या हमें यह भी अधिकार नहीं है? इन अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है? क्या केवल एक जाति बची है पूरे देश में अत्याचार के लिए? एक मुट्ठी चने के लिए आदमी को मार दिया जाता है और कोई बोलने वाला नहीं है। एक मुट्ठी चने के लिए पटक पटक के तड़पा के मार दिया जाता है। आज तक संतोष कुमार की बात को उठाने वाला कोई नहीं है। क्यों? कहां गए वो नुमाइंदे? कहां गए वो समाज के जो यहां से जीते हुए एमएलए एमपी? कहां गए वो मंत्री जो समाज के हिस्से से मंत्रालय लेके जाते हैं? क्यों एक दो चेतन आनंद जैसे, बबलू जैसे एमएलए ही बोल रहे हैं? मैं पूछना आपके द्वारा बोलना चाह रहा हूं, जिसका कोई नहीं बोलने वाला, वो करनी सेना उसके लिए खड़ी है। किसी को वो समझने की जरूरत नहीं कि हम अकेले। पूरे देश में, पद्मावत में, पूरे विश्व में हमने लड़ाई लड़ी 1 साल तक, किसी के हाथ में बैंडेज तक नहीं बंधी। और आपको मालूम है कि 5-5, 2-2 हजार की भीड़ पूरे देश में, पूरे शहर में उपद्रव मचा देती है। लाखों की भीड़ ने आज तक किसी ठेले वाले की मूंगफली तक नहीं उठाई। ये करनी सेना, ये अनुशासन है। 15 सालों में आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ। ये करनी सेना, ये अनुशासन है। और ये अनुशासन कालू साहब की देन है, हमारे खून में वो बहते हुए उस रक्त की देन है, जो हजारों साल से इस देश के लिए जाति संप्रदाय का कोई यहां कोई गलत बोलने की बात करता है, जहर घोलने की बात करता है, तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, हर एक जाति बिरादरी का अपना अपना काम धंधा है।
हजारों साल से अगर क्षत्रिय ने अपना काम लिया, वो मरने का काम लिया, इस देश के लिए सर कटाने का काम लिया, खुद के घर की महिलाओं को बेवा करने का जिम्मेदारी हम लोगों ने ली। क्यों? और भी काम थे। ब्राह्मण को सबसे ऊंचा पद दिया, आप पंडिताई करिए। बनिया को व्यापार का काम दिया। अगर हमें ही कोई बोलता है कि आप ही डिसाइड करने वाले थे, तो बढ़िया बढ़ाई को बढ़ाई का, कुमार को कुमारी का, बकायदा हर एक चीज का, मालिक को बकायदा खेती का, सबको अपना अपना अधिकार, अपना अपना व्यापार इस क्षत्रिय समाज ने हजारों सालों से दिया। तो हमने क्या लिया? लड़ने का अधिकार, इस मातृभूमि के लिए अपने सर कटाने का अधिकार। क्या ये अधिकार आप वो नहीं ले सकते थे जो तथाकथित लोग जो क्षत्रियों पे उंगली उठाने का काम करते? हमने कभी गलत वो आचरण इस देश के इस जनता के साथ नहीं किया। आज भी 3600 कौम की अगर कोई बात करता है तो क्षत्रिय समाज का व्यक्ति होता है। हम किसी भी जाति बिरादरी के पक्ष में विपक्ष में कभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करते, पर हर दिन हमारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश होती रहती है। ये गलत है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। करणी सेना इसी के लिए आज से 15 साल पहले बनी थी और इसके लिए हम तटस्थ है। उसके लिए हमें किसी भी तरीके का रोड मार्च करना पड़े, चाहे पूरे देश में बड़ा जन आंदोलन करना पड़े, हम लोग करेंगे। केवल बोलना चाह रहा हूं, आज यहां इस बिहार की धरती पर, हमें इस बुद्ध की धरती पर, जो शांति का प्रतीक है सबसे बड़ा, महात्मा बुद्ध की इस धरती पर आपके सामने अनाउंस करके जाते हैं, हम बुद्ध की, हमारे पूर्वज थे, हम उनकी इज्जत करते हैं। पर अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम लोग रोडों पे निकलेंगे, सड़कों पे आएंगे, पटना को घेरेंगे। जल्द से जल्द उन हत्यारों को फांसी दो। मनोज सिंह जो छठा व्यक्ति एक बचा, उस परिवार का एक चश्मो चिराग बचा है। पूरे बिहार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि फौजी के परिवार में केवल एक व्यक्ति बचा है, उसको एयरलिफ्ट करके दिल्ली भिजवाया जाए। अगर यही कोई नेता के अगर पेड़ में मोच भी आ जाती है तो पूरा देश उनको देखने लग जाता है कि देखो ममता दीदी के पैर में मोच आ गई है। हमारे तो यहां लोग चले गए भाई। एक मां का बेटा चला गया, एक पत्नी का पति चला गया, एक बेटी का बाप चला गया, उनको वो कौन लाके देगा? कोई कहीं पे न्यूज नहीं, कोई कहीं पे बात नहीं। मैं आप सबके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, आप चौथा स्तंभ है और आप लोगों की कृपा से अभी राजस्थान जार एसोसिएशन का मुझे संरक्षक बनाया है, जो पत्रकार, सबसे बड़ा पत्रकार संघ राजस्थान का, और उसका अगर संरक्षक बनाया तो आप लोगों के प्रति मेरे साथ आप लोगों का कोई अच्छा जो सकारात्मक रवैया इसीलिए बनाया हो। मैं चौथे स्तंभ से बोलना चाह रहा हूं कि आप इस सरकार की आंख खोलिए, आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो कभी गलत के साथ खड़े नहीं होंगे, सही के साथ खड़े हैं। न्याय हमें हमारे लोगों के लिए चाहिए और ये पूरे बकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। और वो भी विनोद नारायण झा। हाँ जी, देखिए इस बारे में मैं कल का एक बदनाम करने की साजिश है, बम मारा है, एसपी खुद बोल रहे हैं कि बम एक मिनट थोड़ा नीचे इसमें 3 लोगों की आवाज आप सुनिए। आप कह रहे हैं सुरेंद्र सिंह, आप कह रहे हैं मुझे, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप कह रहे हैं सुरेंद्र सिंह के परिवार, बोल ये कह रहे हैं सुरेंद्र सिंह ने मारा है, तीसरा बोलता है सुरेंद्र सिंह ने मारा है। सुरेंद्र सिंह अब 70-60 साल का आदमी, उन्हीं के द्वारा रिकॉर्डेड है, मुझे पता नहीं है कि इन्होंने रिकॉर्ड किया है, पर यूट्यूब की रिकॉर्डिंग है ये। हमें जो प्रशासन ने जानकारी दी है उसकी बात कर रहा हूं मैं हम तफ्तीश करने नहीं गए थे, हमें जो प्रशासनिक हमले ने जानकारी आपसे मेरा होगा। अभी जो बात चल रही है कि आप किनकी बात चल रहे हैं, अभी तो सिर्फ ऐसी चर्चा है जो उनके परिवार से आई है, उनके परिवार से आई है। हमारी तरफ से चर्चा हम 9वें दिन आपको प्रूफ के साथ, मैंने बताया ना, सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक उस मेन मुलजिम ने किन किन से कितनी बार बात की, हम आपको रिकॉर्ड पेश करेंगे। वहाँ पर जो स्थिति है, जो निश्चित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमने कहा कि जो गुंडा तत्व जो भी लोग हैं जो इस तरह के अपराध को अंजाम जिन लोगों ने दिया है, निश्चित रूप से, और उनके परिवार का ही मानना है
कि जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं जिनका नाम उन्होंने बताया है, कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त है। और कुछ दिन पूर्व जो है इस घटना कुछ दिन पूर्व जो है उनके यहाँ खाना पीना भी वगैरह हुआ है, उन लोगों का बैठका भी कई राउंड वहाँ पर हुआ है और इसके कुछ दिनों के बाद जो ये घटना हुई है। हम लोग के पास देखिए इस तरह का कोई साक्ष्य तो नहीं है, वो जुटाना पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, लेकिन एक सवाल तो उठता है कि चूँकि उनका नज़दीकी रहा है और इसलिए हमारे आदरणीय जो संस्थापक हैं लोकेश सिंह खारवी जी ने अभी आप लोगों के समक्ष कहा कि भाई इसकी कॉल की जांच होनी चाहिए। आप हम कार्रवाई की बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अगर सवाल उठता है, उसके परिवार का मानना है कि कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो इस सरकार का दायित्व बनता है कि अपनी स्थिति को स्पष्ट करे और सही जांच उसको कराए। जांच कराने में क्या हर्ज पड़ता है? हम हो आप हो, जांच कराने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।